हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम नाल प्रणाली देखेंगे। इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे हम लोग, इसके टाइप्स के बारे में और इसके टाइप्स के कैरेक्टर्स को ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम का स्टडी करते हैं। कैनाल सिस्टम, जिसे हम लोग नाल प्रणाली भी कहते हैं। तो चलिए इसके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, पोर्स, कैनाल्स एंड चैम्बर्स के द्वारा पोरीफेरंस बॉडी, जिसके माध्यम से वाटर के फ्लो कोइनोसाइट्स के साथ वन या मोर इंटरनल कैविटीज के साथ एंड स्पाइक्यूल्स के सिलिकियस या हॉर्नी फाइबर्स के बने होते हैं। पोर्स, कैनाल्स और चैम्बर उसके द्वारा पोरीफेरंस बॉडी, जिसके माध्यम से वाटर का फ्लो कोइनोसाइट्स के साथ एक या अधिक इंटरनल कैविटीज के साथ और स्पाइक्यूल्स के सिलिकियस या हॉर्नी फाइबर्स के कैनाल सिस्टम बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बॉडी के सभी कैविटीज को वाटर के करेंट्स पर ट्रांसफर्ड किया गया है। बॉडी के सभी कैविटी को वाटर के करेंट्स पर ट्रांसफर्ड किया गया है। थर्ड पॉइंट है, विच स्पंज के नरिश पोषण से इंटर करता है, जो स्पंज के पोषण से इंटर प्रवेश करता है जब तक कि वह आस्कुलम द्वारा पास नहीं हो जाता है। जब तक कि वह आस्कुलम के द्वारा उसमें पास नहीं हो जाता है तब तक पोर्स से प्रवेश करता है, तब तक वो पोर्स से, छिद्र से उसमें प्रवेश करता है। एंड इसे कलेक्टिवली कैनाल सिस्टम कहा जाता है। तो इसे कलेक्टिवली कैनाल सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग कैनाल सिस्टम के टाइप को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के प्रकार। डिफरेंट स्पंज में इंटरनल चैनल्स की अरेंजमेंट एंड कम्प्लेक्सिटी वेरी कंसिडरेबली अधिक है। डिफरेंट स्पंज, अलग अलग स्पंज में इंटरनल चैनल्स की जो अरेंजमेंट है और कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत अधिक होती है। इसके अकॉर्डिंग कैनाल सिस्टम को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसके अनुसार कैनाल सिस्टम को 3 टाइप से बांटा गया है। पहला है स्कॉन टाइप, दूसरा है साइकॉन टाइप, तीसरा है ल्यूकॉन टाइप। कैनाल सिस्टम को 3 प्रकार से बांटा गया। पहला है स्कॉन टाइप, दूसरा है साइकॉन टाइप, तीसरा है ल्यूकॉन टाइप। अब हम लोग कैनाल सिस्टम के टाइप को एक एक करके देख लेते हैं। पहला टाइप है स्कॉन टाइप। इसके फर्स्ट पॉइंट है, कैनाल सिस्टम के एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। कैनाल सिस्टम का जो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम है वो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल टाइप है, जो कि एस्कोनाइड स्पंज में पाया जाता है। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम एस्कोनाइड स्पंज में पाया जाता है एंड जैसे ल्यूकोसिलिनिया एंड ओलिंथस में पाया जाता है, और एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम ल्यूकोसिलिनिया और ओलिंथस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बॉडी की सरफेस को लार्ज नंबर में माइन्यूट्स के द्वारा ओपनिंग है, जो कि उत्पन्न होने वाले को पोर्स या आस्टिया कहा जाता है। यह बॉडी की सरफेस पर लार्ज नंबर में माइन्यूट्स के द्वारा खुलते हैं, जिसे पोर्स या आस्टिया कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये पोर्स इंट्रासेलुलर जैसे पोरोसाइट्स ट्यूब लाइक इंट्रासेलुलर स्पेस हैं। ये पोर्स इंट्रासेलुलर होते हैं, जैसे पोरोसाइट ट्यूब लाइक इंट्रासेलुलर स्पेस हैं, जो सीधे मीजेनकाइम में फैलते हैं। ये पोर्स सीधे मीजेनकाइम में फैलते हैं एंड डायरेक्टली स्पंजोसील में ओपन होते हैं, और ये सीधे स्पंजोसील में जाकर खुलते हैं, ओपन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंजोसील स्पंज बॉडी में सिंगल लार्ज सेंट्रल कैविटी है। स्पंजोसील स्पंज के बॉडी में सिंगल लार्ज सेंट्रल कैविटी, सिंगल लार्ज सेंट्रल गुहा है। एस्कॉन टाइप कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, एस्कॉन टाइप जो है वो कोइनोसाइट्स के द्वारा खड़ा है, लाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंजोसील एक नैरो सर्कुलर ओपनिंग के थ्रू बाहर ओपन होता है। स्पंजोसील एक सक्रिय सर्कुलर ओपनिंग के द्वारा बाहर ओपन होता है, बाहर खुलता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आस्कुलम डिस्टल फ्री इंड में लोकेटेड है। आस्कुलम जो है वो डिस्टल फ्री इंड में स्थित है। ये इंग्रेसिंग वाटर थ्रू ऑस्टिया स्पंजोसील थ्रू आस्कुलम टू आउटसाइड। इंग्रेसिंग वाटर थ्रू ऑस्टिया के द्वारा स्पंजोसील में इंटर करता है, फिर आस्कुलम के द्वारा टू आउटसाइड बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सराउंडिंग सी वाटर आस्टिया के थ्रू कैनाल सिस्टम में इंटर करते हैं। सी वाटर आस्टिया के द्वारा कैनाल सिस्टम में प्रवेश करते हैं। कॉलर सेल्स के फ्लैजिला की बीटिंग द्वारा वाटर का फ्लो बनाए रखा जाता है। कीप कोशिकाओं के फ्लैजिला कशाभिका के बीटिंग के द्वारा वाटर का फ्लो बनाए रखा जाता है। वाटर फ्लो की रेट स्लो है। वाटर फ्लो की जो दर है वो स्लो धीमी है, क्योंकि लार्ज स्पंजोसील में मच वाटर होता है, क्योंकि लार्ज स्पंजोसील में अधिक वाटर अधिक जल होता है, जिसे आसानी से और सिंगल आस्कुलम के थ्रू पस्ट आउट नहीं किया जा सकता है, जिसे आसानी से एक सिंगल आस्कुलम के द्वारा पस्ड आउट नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं। इसमें आस्कुलम है जो ऊपर की तरफ पानी को बाहर निकालता है, यहाँ डर्मेलास्टिया है, पोर्स हैं, कोइनोडर्म है, मीजेनकाइम है, पिनेकोडर्म है। तो आप लोग एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं। अब हम लोग कैनाल सिस्टम के सेकेंड टाइप को देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप है साइकॉन टाइप, साइकॉन प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है साइकॉन टाइप में कैनाल सिस्टम के साइकॉन टाइप जैसे साइकॉन एंड ग्रैंटिया में पोर्स एंड कैनाल्स की वन मोर कम्प्लेक्स सिस्टम है। साइकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम में साइकॉन टाइप जैसे साइकॉन एंड ग्रांटिया में पोर्स एंड कैनाल्स की वन मोर एक से अधिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। सेकेंड पॉइंट है साइकोनाइड स्पंज की बॉडी वॉल में टू टाइप के इनकरेंट कैनाल्स एंड रेडियल कैनाल्स इंक्लूड हैं। साइकोनाइड स्पंज की बॉडी वॉल में टू टाइप के इनकरेंट कैनाल्स एंड रेडियल कैनाल्स शामिल हैं, जो ईच अदर पैरेलल एंड अल्टरनेट हैं, जो एक दूसरे के समानांतर एंड अल्टरनेट हैं। थर्ड पॉइंट है बॉडी टाइप के कैनाल्स को बॉडी वॉल में ब्लाइंडली इंड हो जाता है, बट माइन्यूट पोर्स से इंटरकनेक्टेड होता है। बोथ टाइप्स के कैनाल्स को बॉडी वॉल में ब्लाइंडली इंड हो जाता है। दोनों टाइप्स के जो कैनाल हैं वो बॉडी वॉल में ब्लाइंडली इंड हो जाते हैं, बट माइन्यूट पोर से ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेंट पोर्स या डर्मल ऑस्टिया में बॉडी की आउटर सरफेस पर पाया गया, जो कि इनकरेंट कैनाल्स में ओपन होता है। इनकरेंट पोर्स या डर्मल ऑस्टिया में शरीर के आउटर सरफेस पर पाया जाने वाला इनकरेंट कैनाल्स उसमें ओपन होता है। ये कैनाल्स को नॉन फ्लैजिलेटेड किया जाता है। ये कैनाल्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं क्योंकि वे पिनेकोसाइट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये पिनेकोसाइट्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं एंड माइन्यूट ओपनिंग के थ्रू एडजेसेंट रेडियल कैनाल में ले जाया जाता है, और ये माइन्यूट ओपनिंग के द्वारा एडजेसेंट रेडियल कैनाल्स में इसे ले जाया जाता है, जो प्रोसोपाइल्स कहलाता है, जिसे प्रोसोपाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियल कैनाल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। रेडियल कैनाल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं क्योंकि वे ओनली कोइनोसाइट्स के द्वारा लाइंड किए जाते हैं, क्योंकि ये केवल कोइनोसाइट्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, लाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन कैनाल्स को इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल्स के द्वारा सेंट्रल स्पंजोसील में ओपन किया गया है। इन कैनाल्स को इंटरनल ऑस्टिया या एपोपाइल्स के द्वारा सेंट्रल स्पंजोसील में ओपन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पंजोसील एक नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी है। स्पंजोसील एक
नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी है जो पिनेकोसाइट्स द्वारा बनाई गई है, जिसे पिनेकोसाइट्स के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक एक्सकरेंट पोर्स के थ्रू एक्सटीरियर में ओपन है। यह एक एक्सकरेंट पोर्स के थ्रू एक्सटीरियर में ओपन होता है, जो कि एस्कॉन टाइप के सिमिलर है, जो कि एस्कॉन टाइप के समान है। इग्रेसिंग वाटर, डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल्स, प्रोसोपाइल्स, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल्स, स्पंजोसील, आस्कुलम टू आउटसाइड। इग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में प्रवेश करता है, फिर प्रोसोपाइल्स के थ्रू रेडियल कैनाल्स में प्रवेश करता है, फिर एपोपाइल्स के थ्रू स्पंजोसील में, फिर आस्कुलम के थ्रू आउटसाइड बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल है, ग्रांटिया में इनकरेंट कैनाल्स में इरेगुलर ब्रांचिंग को लार्ज सबडर्मल स्पेस बनाने की सुविधा है। ग्रांटिया में इनकरेंट कैनाल्स में इरेगुलर ब्रांचिंग को लार्ज सबडर्मल स्पेस बनाने की सुविधा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट का कारण है। यह कॉर्टेक्स के विकास का कारण है, जिसमें पिनेकोडर्म एंड मीजेनकाइम को स्पंज की ओवर आउटर सरफेस पर इंटायर है, जो कि पिनेकोडर्म एंड मीजेनकाइम को स्पंज की ओवर आउटर सरफेस पर इंटायर है। तो आप लोग साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं। बीच में स्पंजोसील कैविटी है, ऊपर की साइड आस्कुलम है, इनकरेंट कैनाल्स है, एपोपाइल्स है, प्रोसोपाइल्स है, कोइनोडर्म है, पिनेकोडर्म है, मीजेनकाइम है, रेडियल कैनाल है। तो आप लोग साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं। अब हम लोग कैनाल सिस्टम के थर्ड टाइप ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम को देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी वॉल के फोल्डिंग के बाद साइकॉन एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम को राइज जन्म देती है, इसे ल्यूकॉन टाइप कहते हैं। बॉडी वॉल के फोल्डिंग के बाद साइकॉन एक जटिल कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम को जन्म देती है, इसे ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला रेडियल सिमेट्री लॉस्ट कर दिया है, स्पॉन्जिला रेडियल सिमेट्री को खो दिया है, एंड कैनाल सिस्टम वेरी इरेगुलर है, और कैनाल सिस्टम बहुत इरेगुलर है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्मॉल स्फेरिकल एंड कोइनोसाइट्स द्वारा लाइंड होती है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्मॉल छोटे स्फेरिकल एंड कोइनोसाइट्स के द्वारा तैयार होते हैं, खड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल अदर स्पेस पिनेकोसाइट्स के द्वारा लाइंड है। ऑल अदर स्पेस पिनेकोसाइट्स के द्वारा लाइंड है, तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन इनकरेंट कैनाल्स ओपन हुई है। प्रोसोपाइल्स के द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन इनकरेंट कैनाल्स, खुला इनकरेंट कैनाल उसमें खुला हुआ है। इस प्रकार एक्सकरेंट कैनाल्स एन आस्कुलम के थ्रू आउटसाइड कम्युनिकेट करता है। इस प्रकार एक्सकरेंट कैनाल आस्कुलम के थ्रू, आस्कुलम के द्वारा आउटसाइड कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंग्रेसिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल्स में इंटर करता है, फिर प्रोसोपाइल्स के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में इंटर करता है, फिर एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल्स में इंटर करता है, फिर आस्कुलम के थ्रू आउटसाइड बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैनाल सिस्टम को ल्यूकॉन टाइप के इवोल्यूशनरी पैटर्न में 3 सक्सेसिव ग्रेड्स प्रेजेंट करते हैं। कैनाल सिस्टम के ल्यूकॉन टाइप के इवोल्यूशनरी पैटर्न में 3 सक्सेसिव ग्रेड प्रेजेंट करते हैं। ल्यूकॉन टाइप के इवोल्यूशनरी पैटर्न में इसका पहला टाइप है यूरेपाइलस टाइप। यह एक सिंपलेस्ट टाइप है। इस टाइप के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स डायरेक्टली ब्रॉड एपरेटर्स एपोपाइल्स के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। यह एक सरल टाइप है।
इस टाइप के फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स डायरेक्टली सीधे ब्रॉड एपरेटर्स एपोपाइल्स के द्वारा एक्सकरेंट कैनाल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेकाइना। यूरिपाइलस टाइप का एग्जाम्पल है प्लेकाइना। अब हम लोग सेकेंड टाइप को देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप है एपोडोल टाइप। एपोडोल टाइप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस टाइप में एपोपाइल को एक नैरो कैनाल्स के रूप में ड्रॉन आउट किया जाता है, जिसे एपोडस कहा जाता है। इस प्रकार में एपोपाइल को एक नैरो कैनाल्स सकरी कैनाल्स के रूप में ड्रॉन आउट किया जाता है, जिसे एपोडस कहते हैं। यह फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल से जोड़ता है। यह फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल से जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल है जियोडिया। इसका एग्जाम्पल है जियोडिया। तो एपोडोल टाइप का एग्जाम्पल है जियोडिया। अब हम लोग थर्ड टाइप को देख लेते हैं। थर्ड टाइप है डिप्लोडल टाइप। डिप्लोडल टाइप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस प्रकार के एपोडस के पास प्रोसोडस नामक एक एन अदर नैरो ट्यूब इन करंट कैनाल एंड फ्लैजिलेटर चैम्बर के बीच प्रेजेंट है। इस प्रकार का एपोडस के पास प्रोसोडस नामक एक एन अदर नैरो ट्यूब इन करंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच उपस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पैटर्न को डिप्लोडल टाइप कहा जाता है। इस पैटर्न को डिप्लोडल टाइप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला है और आस्केरेला है। डिप्लोडल टाइप का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला है और आस्केरेला है। अब हम लोग ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर आउटसाइड आस्कुलम है, डर्मल आस्टिया है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, प्रोसोपाइल्स है, एक्सकरेंट कैनाल्स है और इनकरेंट कैनाल्स है। तो आप लोग ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम का फिगर देख सकते हैं। अब हम लोग कैनाल सिस्टम के फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम के कार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन में स्पंज की हेल्प करती है। कैनाल सिस्टम जो है वो न्यूट्रिशन पोषण एंड रिस्पायरेशन श्वसन में स्पंज की सहायता करती है। सेकेंड पॉइंट है, कैनाल सिस्टम एक्सक्रेशन में भी स्पंज की हेल्प करती है। कैनाल सिस्टम एक्सक्रेशन उत्सर्जन में भी स्पंज की सहायता करती है। एंड नाइट्रोजन वेस्टेज एंड फेसेस में भी हेल्प करती है। और नाइट्रोजन वेस्टेज और फेसेस को बाहर निकालने में भी कैनाल सिस्टम हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है, कैनाल सिस्टम स्पंज के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। कैनाल सिस्टम स्पंज के जनन में भी सहायता करती है। फोर्थ पॉइंट है, ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए कैनाल सिस्टम ही स्पंज को दूसरे स्पंज के स्पर्म की ओर ले जाती है। ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए कैनाल सिस्टम ही स्पंज को दूसरे स्पंज के स्पर्म की ओर ले जाती है। और भी कैनाल सिस्टम के निम्नलिखित कार्य हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम के कैरेक्टर्स को, उसके टाइप को अच्छे से पूरे डिटेल से आज हम लोगों ने जाना। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को BSc MSc का हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।